Hey guys, so we are back again. Dr. Adarsh, say hi. Hello guys. So guys, right now what I'm showing you is something known as punch excision. So as you all know, the treatment that we do for acne scar is a combination treatment which has been self-curated by none other than Dr. Adarsh Tripathi, in which we are doing combination of about 8 to 10 types of treatments to get you the best results. तो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ पंच एक्सिजन, आई विल हैव डॉक्टर आदर्श एक्सप्लेन इट टू यू इन अ बेटर वे. डॉक्टर आदर्श, ये क्या प्रोसेस हो रहा है अभी एग्जैक्टली? So this procedure is called punch excision and जब कभी फ्रंट एरिया में कोई प्रोमिनेंट बॉक्स स्कार होता है, मींस काफ़ी डीप स्कार होता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर भी वो प्रॉपर आउटकम नहीं आता है और एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक्ने स्कार्स और भी होते हैं. तो इन सच सिचुएशन, जैसे इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे और भी एक्ने स्कार्स हैं, बट जो प्रोमिनेंट हैं उनको कंप्लीट इन टोटो मींस कंप्लीट पूरा स्कार टिश्यू हम रिमूव कर लेते हैं फिर विद डिफरेंट साइज ऑफ पंच. सो हियर दीज आर कॉल्ड पंच प्लेट्स एंड डॉक्टर आदर्श, कैन यू प्लीज शो इट, पुट इट हियर एंड शो द पंच. सो दिस इज कॉल्ड पंच. सो डिफरेंट साइज के होते हैं, ये अलग अलग साइज के, जितने साइज का स्कार है उसके हिसाब से. जैसे अभी हमने एक बड़ा स्कार भी रिमूव किया है विद द हेल्प ऑफ दिस पंच, एंड जो छोटे हैं उनको छोटे साइज के पंच से रिमूव किया जाता है. ओके, सो आई एम रिमूविंग फर्दर few extra scars like this. Oh wow, this is amazing guys, just amazing. So basically here you can see, yes, this is a scar hole and I am taking out a complete chunk of scar. wow, So Oh. here you can see amazing, this is really it amazing. looks like worms. yeah, राइट. सो बेसिकली ये डीप स्कार्स के लिए है और बॉक्स स्कार्स के लिए है जिनको फिल होने में अदरवाइज बाय अदर ट्रीटमेंट्स बहुत टाइम लग जाएगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे आउट दैट वी कैन जस्ट रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ अ पंच एक्सिजन. डॉक्टर आदर्श, कैन यू वेरी क्विकली प्लीज शो द अदर साइड वंस जहां हम सूचरिंग कर चुके हैं, ताकि मैं दिखा सकूं पेशेंट्स को कि सूचर करने के बाद ये एरिया कैसे दिखता है. सो गाइज, जनरली जो पंच एक्सिजन या सर्जिकल स्कार रिविजन हम करते हैं वो फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में करते हैं, ताकि उसके बाद जो हम सूचर दें, जो भी उसका जो भी थोड़ा बहुत सा मार्क आता है वो फर्दर हमारी CO2 की सिटिंग से कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है. एंड ऑल्सो डू रिमेंबर दिस इज प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर, सो जनरली इट डजंट लीव एनी मार्क. यू कैन सी दीज आर ऑल ऑन हिज ग्लव्स दैट ही हैज taken out. I have taken Wow. such amount of scars and these are the tiny holes, and this we have closed already on the other side, and in which one was very big, and the further other scars that we will treat with treatment. Right. So there's somebody asking why not mono threads used. So guys, Dr. Adarsh, आप ये आंसर कर दीजिए, although I also know the answer to this, that why mono threads are not used against punch excision in this particular case. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनो थ्रेड्स यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्कार जो होते हैं ये बेसिकली फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ फाइब्रस बैंड्स, एंड ये पूरी स्कार डीप स्कार लेयर की में जाके बैंड्स को बना देते हैं. और अगर आप मोनो थ्रेड से यहाँ पर प्लेस करते भी हैं तो वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए कोलेजन फॉर्मेशन करेगा, बट यू विल नॉट गेट अमेजिंग रिजल्ट्स आफ्टर फ्यू मंथ्स. एंड ऑफ द डे बैक टू जीरो. So that is a temporary thing, and also in such kind of big scars you will not be able to achieve proper 80-90% results. You will get only 10 to 15% improvement in the scars after doing threads. The threads are important, but when you achieve 80 to 90% treatment outcome through other procedures, through subcision, through RF, NRF, CO2 and other treatment, and on the final stage of treatment, when you have a little amount of uneven skin, so in Right. that situation you can go for threads of So guys, मैं very quickly before ending the session हिंदी में भी explain कर देती हूँ. So basically threads and fillers are a part of acne scar treatment. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट वो ट्रीटमेंट का नहीं, ट्रीटमेंट होने के बाद का एक हिस्सा होते हैं.
जब तक हम इन बैंड्स को ब्रेक नहीं करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सिजन, साथ में MNRF, CO2, TCA, ये सारे ट्रीटमेंट्स नहीं करते हैं, तब तक फिलर या थ्रेड्स डालने के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी ही होते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग द बैंड्स, जब हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं तभी उनके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। डॉक्टर आदेश से बाय बाय।